जैसे इस बार का जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, घबराना कि पैनिक अटैक जिसको बोला जाता है वो नहीं। आज की बुलेटिन में बाबा जो डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं बस, और उन्हीं को ये जैसे पहले ही बाबा ने बताया था कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, कैसे अपनी चीजें उससे डील करना चाहिए, कोई परिस्थिति आती है तो कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए। तो आज भी खासकर डबल विदेशियों के साथ बाबा क्या बात कर रहे हैं वास्तव। तो बाबा कह रहे हैं आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए कि लंदन की भी बहुत संख्या होगी, इसलिए उनसे। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय, देखिए कैसा क्या लैंग्वेज है। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय, माना जितने भी बच्चे हैं हम जो हैं वो बाबा को सदा प्रिय। इसीलिए शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सदा शिव बोला जाता है कि वो सदैव कल्याणकारी, हमेशा हमारा अच्छा ही चाहता है। बाबा ने बोला सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय, सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से। तो बाबा ने कहा वो तो बात सही है कि सबके साथ मिलते हैं, मगर आज जो है स्पेशली इनसे मिले हैं। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। खासकर बाबा जैसे उसी से खुश होकर कि इतने बच्चों ने मेहनत करी है, कोई बड़ा प्रोग्राम कहा होगा कुछ, तो उससे मिलकर उसकी वजह से जो है स्व के उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन, प्रोग्राम भी किया है, सेवा भी करी है और खुद भी अपने आप को भी एक उड़ती कला में रखा है ना। उड़ती कला का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए और उस परिस्थिति में हम जो है उस परिस्थिति के सामने टिक ना जाए। जैसे जो उड़ने वाला पंछी होता है, मान लीजिए उसके रास्ते में भी पत्थर आया, कुछ आया, वो तो उड़ के चला जाता है। वो ये थोड़ी है कि वहां जब खड़े होके सोचने लग जाएगा कि ये पत्थर किसने फेंका, क्यों करा, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो माना उसको उसने पार कर लिया। ऐसे ही हमारे सामने कोई परिस्थिति आए तो हम भी ये सोचने ना लग जाइए इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, देखो इस व्यक्ति के साथ हमने इतना अच्छा किया फिर भी इसने ऐसा किया, कितना गलत है। तो ये जैसे पत्थर के रास्ते के पत्थर को सोचना हो गया, अरे भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ हमने यहाँ तो पहले कुछ किया होगा, आप उसके अंदर से अच्छी चीज उठाओ और आगे बढ़ो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो, उसके लिए सोचने नहीं लगता। तो ये वो उड़ती कला होगी। नंबर वार तो जहां तहां है, नंबर वार माना जैसे मेरिट लिस्ट होती है तो बाबा के बच्चे भी नंबर वार है, ऐसा नहीं है सारे ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सारे खराब है, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया तो सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हो, क्योंकि वो पक्षी जैसे आया होगा तो एकदम से थोड़ा सा सारे हंसने लग गए होंगे। तो ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। अब देखिए बाबा ने उस पक्षी से कैसे निकाला कि जैसे उड़ना देखकर खुश हो रहे हो, तो आपकी भी ऐसी इतनी भी कला ऐसी रखो, जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। माना हम कोई भी काम करें, चाहे घर का, चाहे ऑफिस का, चाहे सेवा का, उसके अंदर हमारा बंधन ना हो, माना उसके फल से हम बंधे हुए ना हो। अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो, ये जैसे उसके बंधन में बनता है। फ्री है तो हमें पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे देवता जब सत्युग में रहते हैं तो उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, वो जैसे कि नेचुरल स्वरूप से सारा करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये हमारा जो स्वयं शिव बाबा है उसका रचा हुआ ड्रामा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर नीचे आ जाते हो तो बंधन में, किसी भी चीज के बंधन में आ गए, चाहे शरीर के या जैसे भी बताया कर्म के, तो नीचे आ गए, फिर उड़ना तो खत्म हो गया। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं, उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते हो, अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। माना अगर नीचे आए भी, नीचे आने का मतलब है कि इस शरीर या इस कलयुगी दुनिया के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं बाबा नीचे आना। हम अपनी स्थिति जो है हमेशा ऊपर की रखें कि मैं आत्मा या तो फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हूँ, या परम धाम में बाबा के साथ हूँ, शालिग्राम रूप में, जैसे बाबा कहता है जो मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है
ये हो गया ऊपर। नीचे आना भाई, इस दुनिया के झंझट में पड़ना, यहाँ की न्यूज देखना, वो सब नीचे हो गया। तो बाबा ने कहा नीचे आते भी हो तो यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए यहाँ की सारी आत्माओं को जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। तो माना जैसे आए भी, तो जैसे बाबा कहते हैं इससे अवतार होता है, आप अवतार हो। कि बाकी जैसे धर्मात्मा हुए वो अपने को अवतार कहलाते। तो बाबा कहता है बाप उनको, वो कहते हैं भाई हर एक अवतार कहता है कि भगवान ने भेजा, भगवान ने भेजा नहीं भेजा वो एक अलग बात है, मगर हमें तो स्वयं भगवान कहता है। तो बाबा कहता है आप भी शांति के अवतार, आप आओ, दूसरी आत्माओं को सुख शांति दो, उनको हिम्मत उल्लास दिलाओ और फिर वापस ठहरोगी। ऐसी प्रैक्टिस है। क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे। तो बाबा ने बताया लंदन निवासी कैसी, इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। कमल की खास बात क्या होती है कि वो लेता सब कुछ कीचड़ से, मगर कि वो कीचड़ से परे रहता है। इसलिए आप देखिए जो देवी देवता जो दिखाते हैं, जैसे विष्णु का दिखाते हैं और देवताओं का दिखाते हैं, देवियों का भी दिखाते हैं, उनके हाथ में कमल दिखाते हैं कि कमल फूल समान उन्होंने जीवन व्यतीत करा, इसीलिए उनके हाथ में वो कमल दिखाते हैं। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना, न्यारा और प्यारा मानो बाकी सब चीजों से, सब आत्माओं से न्यारा भी हो, कि उनके साथ हम अटैच भी ना हो मगर प्यारा भी हो। ऐसा नहीं है कि हम न्यारे हो गए तो कोने में जाकर बैठ जाए, कोई बोले तो बोले भाई ये तो नाराज होकर बैठे, ऐसा नहीं। न्यारा और प्यारा, प्यारे भी हो, सब हमें प्यार भी करें, हम भी सबको प्यार करें और न्यारे भी। लंदन से सारे विश्व विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है। क्या है कि जैसे इंडिया में माउंट आबू राजस्थान से सारे के सारे ऑपरेट होते हैं, वैसे तो पूरा विश्व ही यहीं से ऑपरेट होता है, मगर इंडिया प्राइमरीली यहाँ से होता है और जो विदेश के हैं वो सारे लंदन से ऑपरेट होते हैं। तो ये बाबा ने बोला। तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व की सेवा की जिम्मेवारी। बाबा ने बताया जो आप हो, जो हम लोग अभी जैसे ज्ञान सुन रहे हैं, तो एक तरीके से बाबा के मददगार हो गए नई दुनिया की स्थापना में। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेवारी समझो कि पूरे विश्व की जिम्मेवारी आपके ऊपर। तो उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजदारी, तो जिम्मेवार का जैसे वो ताज वो हमारे ऊपर है। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। ये जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला। माना अगर ये हम अपने ऊपर जिम्मेवारी रखेंगे कि इस विश्व को सुधारने की, इस विश्व में सुख शांति लाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं बाबा का मददगार, मैं इस धर्म स्थापना में स्वयं भगवान का मददगार। तो फिर हमें ये रहेगा कि हमें कोई काम गलत नहीं करना, तो फिर डबल लाइट रहेगी। डबल लाइट माना एक तो आत्मा मैं लाइट, एक तो आत्मा लाइट है और दूसरा किसी टेंशन से परे उससे भी लाइट है। अगर ये जिम्मेवारी अपने ऊपर, बोझ वाला ताज नहीं, वही बताया कि बोझ ऐसे नहीं टेंशन आ जाए उससे, बोझ वाला ताज नहीं, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। जब हम संपूर्ण रूप से जैसे शिव बाबा की सेवा में, उनकी सेवा क्या है, उनके बच्चों की सेवा करना मतलब शिव बाबा की सेवा करना है। तो जो हम उसकी सेवा में लग जाते हैं तो फिर ये सारी बाकी चीजों से परे हो जाते हैं। देह का भान स्वतः ही सहज ही भुला हुआ होता है। इस वक्त यही होता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैंने इनकी सेवा करनी है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अनुभव है ना। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ सोचते ही नहीं है, मतलब बाप और सेवा, खुशी में नाचते रहते हो। तो ये जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला। आज की दुनिया में देखिए लोग, बाबा ने बोला हुआ है कि परमार्थ में अगर आप लगोगे तो आपका जो व्यवहार है वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, आपका स्वार्थ जो है उसके अंदर ही सिद्ध हो जाएगा। माना अगर शिव बाबा की आप सेवा कर रहे हो, उसके काम में बिजी हो, तो जो आपके अपने काम है
कोई किसी व्यक्ति से और कोई किसी तरीके के काम होते हैं, 1000 तरीके के काम होते हैं, वो आपके अपने आप पूरे होते हैं। तो इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद रखते हैं। ये हमारा टाइटल है, रूहानी सेवाधारी। सेवा तो दुनिया में बहुत सारे सोशल वर्क हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मगर रूह को शांत करना ये हमारा ही काम है, ये और कोई नहीं कर सकता। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बन करके आते हैं, सुबावा भी, भगवान भी स्वयं सेवाधारी बन के आता है। तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप, हमारा भी वही स्वरूप। तो सभी डबल विदेशी ताजधारी होना, बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी, आंख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुई ना। सवेरे आंख खुली, सबसे पहले बुद्धि में आए कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। सबसे पहले बाबा से मिलन बना, बाकी और किसी से नहीं। फिर उसके बाद ये बुद्धि में आए कि मैं सेवा के लिए, चाहे घर में हूँ, कहीं पे भी हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ, घर का काम करना है, सेवा। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी, ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवा। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत से शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा, क्योंकि बाद में कभी बात करेंगे कि मनसा सेवा क्या है। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, माना कोई काम करो उसमें भी जो है मन से भी सेवा करो। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का फल भोजन में भर देती हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन होता है। तो हम जो भी घर में खाना बनाते हैं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, तो हमारा भोजन कोई साधारण ना हो। ऐसे नहीं कि हमने बस बनाया कुछ भी देखते हुए, कुछ भी सोचते हुए बना दिया, नहीं। भोजन का जो है प्रभाव तन और मन पर बहुत 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 ज्यादा पड़ता है। खाने वाले के ऊपर, हमारे ऊपर भी पड़ेगा और जो और कोई खाएगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए अगर शिव बाबा की याद में बनाएंगे, इस स्मृति में टिक कर कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसे वो ब्रह्मा भोजन कहलाएगा, तो शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। ऐसे बना है, आपको पता है कई जगह सिख धर्म में भी जो कड़ा प्रसाद खाते हैं, तो वो उसकी कहते हैं उसका स्वाद इसीलिए ज्यादा होता है, वो घर में ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर भावना नहीं है। तो हम भी वैसी भावना रखें। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। तो जैसे रूहानी सेवा हो गई, अगर हमने करा तो हमारे घर में भी सुख शांति रहेगी। अगर हमने ऐसे खाना बनाया तो जो उसको खाएगा उसका मन भी शांत होगा। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। विघ्न विनाशक माना कि हम फिर ऐसे हो जाएंगे कि हमारे सामने कोई विघ्न आएगा ही नहीं, आएगा तो हम उसको विनाश करते, इसलिए गणेश को बोला गया, तो हम लोग गणेश जैसे बने। तो लंदन निवासी क्या है? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती है ना, कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। अच्छा, लंदन निवासी अभी क्या करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे रत्न है लंदन की, जगह जगह पर गए हैं। वही बताया कि लंदन से बहुत सारे भाई बहन इधर उधर देश विदेशों में गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? तो ये 1982 की है, किसी ने बताया 50। तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना। जिस तना से 50 टालियां निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर हो गया। हमारा जैसे लंदन में पहला शुरुआत हुआ, वहां से फिर अलग 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 50 देशों में खुल गए। बाबा ने कहा जैसे बीज हुआ तो वो पेड़ बड़ा हो गया। तो विदेश का वृक्ष का विस्तार भी अच्छा फलीभूत हो गया। बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह से खुश होते। जिस जिसके अंदर ये सेवा का उमंग उत्साह है कि हम भी मददगार बने, कि भगवान इस धरा पर आया और हमने कुछ उसकी मदद ही ना करी, उसके कार्य में शरीक ही ना हुए, उस शुभ कार्य में, तो क्या हमने करा। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी। विदेशी क्या है, जैसे हमने बात करी पहले भी, बाबा बोलते हैं कि वो घबरा जल्दी जाते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो है चूहे से भी घबराते हैं, कोबरों से भी घबराते हैं, तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझते हैं। विदेशों में क्या होता है कि घबरा, कुछ भी जरा सा होगा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। इंडिया में भी है, हो जाते हैं ऐसे कई लोग, जरा सा कुछ होता है, कोई लेट हो गया, कुछ हो गया तो घबरा जाते हैं। लेकिन है कुछ नहीं, कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार
थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। जैसे कि खेलना चाहिए, माना कि एक आराम से ही बैठकर देखो, ये खेल में कभी भी गलत नहीं होगा, इसमें कोई अनहोनी जैसी कोई नाम की चीज नहीं है इस खेल में। तो आराम से जैसे उस खेल को देख रहे हैं, जैसे देखो कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो। आपको पता है डबल विदेशी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका क्या है कि वो बाकी सारी चीजों से तो उनका मन वैसे ही उठा हुआ है, चाहे संबंधों से चाहे पदार्थों से। वो ऑलरेडी उन चीज से उनका मन उठा हुआ है, उसमें उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए वो और फिर मेहनत बहुत करते हैं बाबा के ज्ञान में आने के बाद, योग की बात हो चाहे बाकी सारी चीजों की भी बात हो। क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया, क्योंकि वहां तो ज्यादातर आपको पता है क्रिश्चियनिटी ज्यादा होती है। एक तो क्रिश्चियनिटी से हिंदू धर्म में आ गए, हिंदू धर्म में भी बाबा की यहाँ की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलते हैं। तो एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है। यहाँ तो हमें लगता है हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का ही तो एडवांस जैसे बाबा समझा रहे हैं, और वो तो क्रिश्चियनिटी से पहले हिंदू में आओ और फिर हिंदू से तो 2 पर्दे हो गए। लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं, हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। आप सोचिए, बाबा कहता है कि आने वाले समय में सारी दुनिया में सिर्फ एक भारत रह जाएगा, स्वर्ग जो होगा वो केवल भारत में होगा, बाकी सब जगह जो है वो पानी पानी होगा। 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जमीन होगी, वो भी भारत में होगी। तो फिर आप सोचिए कि ऐसे विदेश में कौन ऐसे ज्ञान को समझेगा? वो तो सिर्फ बाबा का ही पक्का बच्चा होगा जो ऐसे समझे। तो जानने में भी होशियार है, मानने में भी होशियार है, दोनों में नंबर 1। बाकी चल करके चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हैं। है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर अपने संकल्प डाल देते हैं, अरे हमने पता है ऐसा होता है ना। उसके अंदर अरे देखो लोग उसके साथ फला के साथ ऐसा हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो, अपने संकल्प डाल देते हैं। तो वो ना करें। जो बाबा ने जो बुद्धि दी है, जो बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला है, सारी चीजों को उस तीसरे नेत्र से देखें जो बाबा ने हमें दिया। इसमें भी जंप लगाओ, माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषताएं भी बहुत हैं, सिर्फ ये एक कमजोरी है बस। उन्होंने कहा बाकी बहुत सारी है विशेषताएं, बस ये एक छोटा सा। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं, जब जान लेते हैं कागज का शेर है रियल नहीं है तो हंसते हैं। क्या होता है जब वो सिचुएशन पार हो जाती है तो कहते हैं अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेफिजूल में इतना घबरा रहे हैं, ऐसे करके। तो वो भी है, चेक चेक भी कर लेते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं कि भाई क्या करें समझ नहीं, है ना। ऐसे ही हमने यूक्रेन का भी कितने सारे उदाहरण डाले थे ग्रुप पे, कि जैसे यूक्रेन में भी कितना बाबा के बच्चों को मदद मिली। तो वो डाला था। बाकी थोड़ी देर तो क्या बाबा ने बोला घबराने के लिए, क्या बोला कि घबराना नहीं। बाबा ने कहा ये कागज का शेर है, आप उसको सच्चा शेर समझ लेते हैं, तो आराम से बस ये सब कुछ कल्याणकारी है, और ऐसे करके उड़ते चलो, उड़ती कला में रहो। शिव बाबा के पास जितना रहेंगे, जितना हमारा लंगर इस दुनिया से उठा हुआ होगा, उतना ही हम सारी चीजों से पार रहेंगे। वरना ये दुनिया तो दुखदायी है, ये तो रौरव नर्क है, इसकी तो हर एक उसमें दुख ही दुख है। जितना दुख में रहेंगे उतना यहाँ के दुखी रहेंगे। चलो मैं सुनते रहिए, शांति की अवतार। शांति की किरणें
सारे वातावरण इस शरीर स्वस्थ निराकार शरीर बाबा की अनेक गस्ती उनके बंदा दरअसल अनुभव करेंगे परमात्मा के इस इन किरणों स्वयं के समाधि जाती प्यारे बाबा के अपार किरण मुझे आत्मा बन सारे संसार सारे विश्व संपूर्ण सृष्टि रोशन शांत सर्वात्माएं जीते शांत अवस्था चिंता महेश
अनुग्रह करो। विश्व में